यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य नहीं है। सरकारी नौकरी। भारत में ये दो शब्द किसी सपने से कम नहीं होते। उस साल सरकार ने सिक्योरिटी गार्ड की सीधी भर्ती निकाली थी। कोई परीक्षा नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, सीधे आवेदन और पोस्टिंग। कुल 5 जगहें थीं। 1 सरकारी स्कूल, 2 राजभवन, 3 रिहायशी सोसाइटी, 4 पुलिस स्टेशन और 5 मुर्दा घर। फॉर्म के साथ एक नोट लगा था, पोस्टिंग विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी। उम्मीदवार को किसी भी स्थान पर कार्य करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बस यही एक लाइन हजारों युवाओं को फॉर्म भरने से रोक रही थी। मुर्दा घर। नाम सुनते ही लाशें, ठंडा कमरा, सन्नाटा और रात की ड्यूटी सब आंखों के सामने आ जाता। गांव कस्बों में लोग साफ कहते थे, मुर्दा घर की नौकरी इंसान नहीं करता, मजबूरी करती है। लकी 26 साल का था। पिता की मौत 2 साल पहले हो चुकी थी। घर में माँ, छोटी बहन और कर्ज। न कोई प्राइवेट नौकरी टिक पाई, न कोई जान पहचान। जब उसने भर्ती का नोटिस देखा तो सबसे पहले उसने 5वीं पोस्ट पर उंगली रखी। मुर्दा घर। उसका गला सूख गया। उस रात लकी देर तक सो नहीं पाया। बार बार यही सोच रहा था, अगर वहीं लग गई तो। लाशों के बीच अकेले रात में। सुबह मां ने पूछा, बेटा सरकारी नौकरी की भर्ती निकली है, क्या तू भी फॉर्म भरेगा? लकी बोला, अभी सोच रहा हूं। लेकिन शाम को जब घर का राशन खत्म होने की बात आई तो लकी चुपचाप साइबर कैफे गया। फॉर्म भरा। फॉर्म सबमिट करने से पहले उसने मन ही मन कहा, भगवान कहीं भी लग जाए, बस मुर्दा घर मत देना। 15 दिन बाद एक सरकारी लिफाफा आया। लकी के हाथ कांप रहे थे। लिफाफा खोला। पहली ही लाइन, ज्वाइनिंग लेटर। लक्की के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन अगली लाइन में लिखा था, आपकी नियुक्ति जिला शासकीय मुर्दा घर में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर की जाती है। बस कोई और लाइन उसे दिखी ही नहीं। खुश थी। सरकारी नौकरी है बेटा। लक्की मुस्कुराया, लेकिन दिल के अंदर कुछ टूट गया। लक्की ने जैसे वैसे खुद को समझाया। अगले दिन उसका नौकरी पर पहला दिन था। रात भर उसे नींद ही नहीं आई। वो सोचता रहा, अब क्या होगा? सच में लकी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मुर्दा घर शहर के आखिरी सिरे पर था। चारों तरफ सुनसान जमीन, जंगली झाड़ियां और एक पुरानी बिल्डिंग। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक, ऐसी ठंड जो मौसम से नहीं हड्डियों से आती है। सुपरवाइजर ने बस इतना कहा, दिन में तो ठीक है, असल ड्यूटी रात की है। लकी को नाइट शिफ्ट मिली, शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक। पहली रात 11 बजे मुर्दा घर पूरी तरह शांत था। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, बस फ्रिज की मशीन की हल्की सी गूंज। लकी कुर्सी पर बैठा मोबाइल देख रहा था। अचानक थक थक, जैसे किसी ने लोहे के दरवाजे पर हल्की दस्तक दी हो। लकी उठ खड़ा हुआ। बाहर देखा, कोई नहीं। उसने खुद को समझाया, हवा होगी। रात को 12:30 बजे फिर आवाज आई, इस बार अंदर से। लकी की सांसें तेज हो गईं। वो उस कमरे के सामने खड़ा था जहां लावारिस लाशें रखी जाती थीं। अंदर झांकने की हिम्मत नहीं हुई। सारी रात लकी यही सोचते रहा, पीछे कोई खड़ा है। और जब पीछे देखता तो लगता जैसे कोई सामने खड़ा है। ये रात उसके जीवन की पहली सबसे डरावनी रात थी। पहली रात खत्म हुई